डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं, तो आज हम बात करते हैं स्प्लिट एसी और विंडो एसी में क्या फ़र्क है। तो आइए हम कंपैरिजन पॉइंट पर चलते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों में। अगर मैं स्पेस वाइज बात करूं तो हमारी स्प्लिट एसी में दो यूनिट होती है, एक होती है इंडोर यूनिट और दूसरी होती है आपकी आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में सिर्फ इवेपोरेटिव पार्ट होता है और आउटडोर यूनिट में दो पार्ट होती है, कंप्रेसर और कंडेंसर। तो चूँकि इसमें दो यूनिट होती है और एक कनेक्टिंग पाइप भी होती है इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करने के लिए, और उस पाइप को कनेक्शन के लिए प्रॉपर इंसुलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसलिए आप देख रहे हैं चूँकि दो यूनिट है तो स्पेस वाइज स्प्लिट एसी को ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विंडो एसी में सिर्फ एक ही यूनिट होती है, चाहे कंडेंसर पार्ट हो या फिर कंप्रेसर पार्ट हो या एक्सपेंशन वाल्व हो या फिर कोई भी कंपोनेंट हो, उसी एक यूनिट में बिल्ट होती है। सारी कंपोनेंट्स चूँकि एक यूनिट में बिल्ट होती है तो स्पेस वाइज विंडो एसी को कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं इंस्टॉलेशन वाइज भी बात करूं तो चूँकि विंडो एसी में एक ही यूनिट होती है तो इंस्टॉलेशन इसकी काफ़ी आसान होती है। तो अगर आपका रेंटेड होम हो या फिर आपको एसी शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है फ्रिक्वेंटली, तो आप विंडो एसी प्रीफर करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन वाइज ये काफ़ी आसान होती है कंपेयर टू स्प्लिट एसी, क्योंकि उसमें दो यूनिट होती है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और बात करते हैं कूलिंग इफेक्टिविटी की। अगर मैं कूलिंग की बात करूं तो स्प्लिट एसी के केस में इसकी एक पार्ट जो आउटडोर यूनिट होती है, इसे आप घर के बाहर फिट करते हैं तो इसकी वेंटिलेशन काफ़ी प्रॉपर होती है, तो कूलिंग भी आपको ये ज़्यादा प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट ये ज़्यादा एरिया को कूल करती है। अगर सेम स्टार रेटिंग की आपकी विंडो एसी भी है तो कंपेयर टू सेम स्टार रेटिंग विंडो एसी, स्प्लिट एसी ज़्यादा एरिया को और ज़्यादा कूल भी करती है ये, और इसमें रिसर्च वर्क भी ज़्यादा चलता रहता है स्प्लिट एसी में। नेक्स्ट मूव करते हैं हम और बात करते हैं पावर एफिशिएंसी की एंड प्राइसिंग की। अगर एफिशिएंसी वाइज आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्लिट एसी जो होती है उसकी EER रेशियो ज़्यादा होती है। EER रेशियो क्या होती है ये मैंने एक डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक वीडियो भी बनाया है इसमें डिटेल में। आगे स्लाइड में भी मैं बात करूँगी कि EER रेशियो क्या होती है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पावर एफिशिएंसी स्प्लिट एसी की ज़्यादा होती है कंपेयर टू विंडो एसी, अगर सेम कैपेसिटी सेम एफिशिएंसी की आपने दोनों ली है तो, क्योंकि EER रेशियो स्प्लिट एसी की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं तो सेम कैपेसिटी की और या फिर सेम स्टार रेटिंग की आपने स्प्लिट एसी विंडो एसी दोनों ही चूज किया है तो स्प्लिट एसी की लिटिल बिट हायर प्राइस होती है कंपेयर टू विंडो एसी। नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ और बात करती हूँ बेनिफिट क्या है और वेराइटीज़ कितनी अवेलेबल है। तो बात करती हूँ बेनिफिट की। अगर स्प्लिट एसी की मैं बात करती हूँ तो चूँकि इसका आउटडोर यूनिट जो होता है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से इसे प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेस में फिट कर सकते हैं, तो इसकी बेनिफिट यही बिगेस्ट बेनिफिट है आपकी कि इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाती है आपके अकॉर्डिंग जिस भी स्पेस को आप चूज करते हैं जहाँ भी आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं आउटर पार्ट को। इंडोर भी आप अपनी मर्जी से इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं वेराइटी वाइज भी बात करूँ तो आप देखेंगे मार्केट में जो हमारी विंडो एसी होती है वो 1 टन 1.5 टन से लेकर 2 टन ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको 2 टन से अबव की एसी चाहिए होती है तो फिर आप स्प्लिट एसी की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, बात करते हैं स्टार रेटिंग की। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार रेटिंग, सेम स्टार रेटिंग की विंडो एसी है 1 स्टार रेटिंग की, फिर यहाँ पर स्प्लिट एसी है 1 स्टार रेटिंग की। अगर मैं EER रेशियो की बात करती हूँ तो ये आती है 2.50 और यह है 2.70। सिमिलरली अगर मैक्सिमम EER रेशियो भी आप कंसिडर करते हैं तो यह है 2.69, यह है 2.89। सिमिलरली 3 स्टार रेटिंग की भी आप देख लें कि ये 3.09 अगर है इसकी मैक्सिमम तो इसकी है 3.29। यानी एनर्जी एफिशिएंसी वाइज भी अगर आप देखते हैं तो EER रेशियो जो है वो स्टार रेटिंग की ज़्यादा है, स्प्लिट एसी की ज़्यादा है सेम स्टार रेटिंग में। तो ऑब्वियसली आप पावर कंजम्पशन की अगर बात करेंगे तो स्प्लिट एसी जो होती है कम पावर कंज्यूम करती है तो आपका बिजली बिल भी कम आता है। और अगर मैं नॉइज़ वाइज बात करूं तो बिल्कुल भी विंडो एसी साइलेंट नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी कंपोनेंट एक ही यूनिट में बिल्ट होती है। तो अगर आपका नॉइज़ कंसर्न है, अगर आपको रात में सोने में दिक्कत होती हो नॉइज़ से, या आप छोटे बच्चे हैं और नॉइज़ से परेशानी होती है, तो ऑब्वियसली इस केस में आप स्प्लिट एसी ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि स्प्लिट एसी में आउटडोर यूनिट होती है तो ये कम नॉइजी होती है। नेक्स्ट अगर मैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की और ऑप्शंस चॉइस की बात करती हूँ तो सेम स्टार रेटिंग, सपोज आपने 5 स्टार रेटिंग चूज किया तो विंडो एसी में कम मॉडल्स आते हैं इन कंपेयर टू स्प्लिट एसी।
अगर 5 स्टार रेटिंग की आप लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मॉडल्स में अवेलेबल होती है स्प्लिट एसी मार्केट में। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो विंडो एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आती है। और जैसा कि मैंने बोला कि स्प्लिट एसी में हमेशा रिसर्च वर्क चलता ही रहता है, तो ये आपकी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ भी आती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी पावर कंजम्पशन कम होती है और आपका कूलिंग भी ज़्यादा होता है और बिजली बिल भी आपकी कम आती है। नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ लुक वाइज। अगर लुक वाइज भी आप देखेंगे तो स्प्लिट एसी में चूँकि 2 यूनिट होती है, एक यूनिट आप बाहर फिट कर देते हैं, तो स्प्लिट एसी आपकी ज़्यादा अच्छी लुक्स में आती हैं। ये ज़्यादा स्टाइलिश लुक्स में मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप इंटीरियर कंसर्न है कि आपका घर सुंदर दिखे, आप इंटीरियर कंसर्न पर्सन है, तो ऑब्वियसली आप स्प्लिट एसी चूज करें। लुक भी इसकी अच्छी होती है और आपका घर भी सुंदर दिखता रहता है कंपेयर टू विंडो एसी, क्योंकि विंडो एसी में आप बाउंड होते हैं एक एरिया, एक सूटेबल एरिया में, या फिर विंडो जहाँ पर आपकी ओपनिंग दी हुई रहती है वहाँ पर फिट करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तो कंक्लूजन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपका बजट कंसर्न है, अगर आप प्राइस पे जाते हैं, तो विंडो एसी लिटिल बिट लोअर प्राइस में अवेलेबल है 7 स्टार रेटिंग की इन कंपेयर टू स्प्लिट एसी। नेक्स्ट अगर मैं कंजम्पशन की बात करती हूँ तो पावर कंजम्पशन जो है वो स्प्लिट एसी कम कंज्यूम करती है, तो आपका बिजली का बिल कम आता है। तो अगर आप पावर कंजम्पशन कंसर्न है तो ऑब्वियसली आप स्प्लिट एसी चूज करें। और अगर आप इंटीरियर डेकोरेशंस या लुक वाइज ज़्यादा कंसर्न है तो भी आप स्प्लिट एसी ही चूज करेंगे। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि स्प्लिट एसी जो है हमारी हर तरह से ज़्यादा सुटेबल होती है कंपेयर टू विंडो एसी, अगर आप बजट पार्ट को छोड़ दें और अगर आप अनइंस्टॉलेशन पार्ट को छोड़ देते हैं तो। लेकिन अगर आपका इंस्टॉलेशन पॉइंट कंसर्न है तो आप ऑब्वियसली विंडो एसी चूज करें। आई होप कि अब आपको बहुत ही आसानी होगी ये डिसाइड करने में कि कौन सी एसी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू वेरी मच।